नमस्कार, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है उसने सनसनी मचा दी है हर तरफ। जी हाँ, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी। हाँ होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं। और आज की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि असम के सीएम बिस्वा जी ने किसके अगेंस्ट क्या बोल दिया, यह आपको बताना है। और वो बात यह है कि उन्होंने सरेआम कह दिया है पवन खेड़ा को पांडु। कहा तो कुछ और है, लेकिन हम स्क्रीन पर सिर्फ पांडु ही बता सकते हैं। आप अपनी तरफ से ग शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सही समझे। और अब लिए चलते हैं हम आपको कहीं नहीं, क्योंकि हमारा बजट नहीं है। पर कोई बात नहीं, हम जो उन्होंने कहा वो आपको पूरा का पूरा बता देते कि उन्होंने किस तरीके से, किस अंदाज में, कैसे कहा। चिढ़ करके कहा या प्यार से कहा, जैसे भी कहा, लेकिन ये कहा। आप क्यों बार बार मेरे से पूछते कि ये बंदा कौन है, कैसा है? अभी आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? कितना बार मैं आपको एक ही बात को बार बार बोलूं? वो बंदा राहुल गांधी जो है वो नीदर ही इज अ पॉलिटिशियन नॉर ही इज एन इंडियन। आप बात को देखिए, मेरा बात को समझिए, बहुत प्यार से समझिए। आप मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जब वो ना इंडिया का है ना वो इंडिया का सिटीजन है, और पॉलिटिक्स उसको सिर्फ विरासत में मिला है, जो अपने पास बैठे मंत्री का इज्जत नहीं कर सकता, उसको बात नहीं बता सकता, उसको ज्ञान नहीं दे सकता, उसको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता, वो किस बात का नेता है आप मुझे बताएं। मैं उसको कम से कम, आज मेरे को 20 साल हो गया इस तरीके से उस बंदे को झेलते हुए। पहले मैं उन लोगों की पार्टी में ही था, आपको तो सब पता है। मालूम नहीं है आप लोगों को मैं बेवकूफ़ नहीं बना सकता हूँ, ना मेरा आदत है बनाने का, क्योंकि मैं राहुल नहीं हूँ ना मैं पप्पू नहीं हूँ। पर मैं पप्पू की हर हरकत को जानता हूँ, और उसका जितना भी चमचा लोग हैं जो उसको प्रमोट करने में 24 घंटे ये राहुल जी वो राहुल जी करता रहता है, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, जिन लोगों को, ऐसे लोगों को चाटने का है चाटो, उन लोगों की चाटो या उन लोगों को चाटो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, और वो ये कि जहाँ पर हमको अपना काम करने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया जाएगा, तो हम अपना पूरा दिलो जान लगा देगा। और जो कि मोदी जी ने हमको दिया, और मोदी जी ने जिस तरीके से हम लोगों को अपना ब्लेसिंग दिया है, फ्री हैंड दिया है, काम करने का तरीका दिया है, एक विजन दिया है, उसके बाद उन लोगों के लिए सोचने का मौका दिया है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करेगा? क्या कहा आपने? पवन खेड़ा पांडु है साला, उसके बारे में क्या बात क्या करते हो आप? आपको बात ही नहीं समझ में आ रहा, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ। दोनों के दोनों पांडु ही हैं वो। अब मैं तो क्या है, मेरा हिंदी में ऐसा ही होता है, क्यों मेरा थोड़ा हाथ तंग पड़ता है हिंदी में। पर आप पांडु मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसको ग ही लगा दीजिए आगे ना, वही है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा माथा एकदम भिना जाता है अगर कोई इस तरीके से बात करता है। आप देखो ना, उनकी माता जी जो उनकी आजकल जिनका तबीयत खराब है, वो ठीक करे तबीयत, क्योंकि मैंने वो देखा था एक डायलॉग अभी एक धुरंधर पिक्चर का, कि जो मुझे तड़पाने में है वो मार देने में नहीं होता है। हाँ, मुझे वो अच्छा लगा था, बट वो उससे दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है। पर मैं आपको बता रहा है, उन्होंने अपने बेटे को कम से कम नहीं तो 50 साल का वो हो गया, 55 का हो गया है, पर 55 से ज़्यादा बार लॉन्च हो गया है, और अभी तक भी वो पॉलिटिक्स में लॉन्च ही हो रहा है। क्या कैसा लोग है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग एकदम चकरा जाता है। आप बताएं, जितना पैसा लल्लू आदमी को पीछे आप खर्च करता है उसको लॉन्च करने में, उसको राजा बाबू ये खा लो, राजा बाबू चम्मच स्पून फीडिंग करने में, उससे कम पैसा के अंदर अगर आप लोगों के ऊपर अपना
रिसोर्सेज को खर्च करता, पैसा खर्च करता, अपना दिमाग खर्च करता, तो आज आप गवर्नेंस कर रहा होता और मैं भी आपकी पार्टी में होता। पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी की किस्मत में नहीं होता है तो नहीं होता है, और किसी की किस्मत में होता है। जैसे हमारी भारत का किस्मत में मोदी जी है, मोदी जी था, है और रहेगा, तो वो आ गया। इसी वजह से जहाँ पे अच्छी गवर्नेंस है मैं भी आ गया। और क्या बात क्या करता है आप इसका, पवन खेड़ा आदमी है टेढ़ा का, क्यों बात करते हो आप टेढ़ा मेढ़ा। मेरे से उस बंदे का बात मत करो जो आदमी केवल सिर्फ चाटना। अरे यार, तुम लोगों को पॉलिटिक्स अगर नहीं आता है तो ऐसे मुद्दे उठाते ही क्यों जिसके अंदर तुम खुद फंस जाते हो। हेरल मामला बोल दो तो दोनों माँ बेटा इधर उधर देखने लग जाते हैं। क्यों? मालूम है ना कि गलती किया है। अभी आप मुझसे पूछो कि वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं छोड़ता जब उसको पॉलिटिक्स नहीं आता है, तो वो इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि अगर जैसे ही वो पॉलिटिक्स छोड़ेगा, सारा विपक्षी लोग, सारा लोग इसके ऊपर गिद्ध की तरह आ जाएगा। क्यों? उसको पता है वो कहाँ गलत है, वो पॉलिटिक्स छोड़ के जाएगा ही नहीं। आप मुझे लिखवा लो, कोड़ा पेपर पे लिखवा लो ना आप मेरे से, जाएगा ही नहीं। तो जहाँ तक बात है पॉलिटिक्स की, हम बिल्कुल सही हाथों में हैं। मोदी जी, योगी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह साहब, सब के सब धुरंधर हैं। ये लोग जो है, छोड़ो अभी, आप छोड़ो इनको, पांडुओं को पांडु ही रहने दो। समझ रहे हो आप मेरा मतलब? तो लेट द पांडु बी द पांडु। जाओ बेटा, ऐश करो और तुम दोबारा लॉन्च हो। तो देखा आपने किस तरीके से फजीहत कर दी यहां पर हेमंत बिस्वा ने। जी हाँ, सीएम है ये आसाम के, लेकिन पहले के घाव इनके इतने गहरे थे कि इन्होंने आव देखा ना ताव कह दिया, पांडु 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 पांडु। हम पांडु ही बोल सकते हैं, आप चाहे तो बोल ले, समझ ले या सोच ले। एक बात तो तय है, जो इस तरफ आ जाता है मोदी खेमे में, बीजेपी में, उसके बाद वो मुखर हो जाता है, और ईमानदार आदमी तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जब आप एक अच्छे धुरंधर नेता को पिद्दी वाले बिस्कुट खिलाएंगे तो इंजेक्शन तो फिर आपके ही लगेंगे। राहुल बाबा, बने रहिए आप हमारे साथ इस पप्पू की न्यूज पर। हम आपके पास पुनः लौटेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय। और उनको भी जो हैं पांडु 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 पांडु।